Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 5, read number 2, which is a beautiful poem by James Kirkup. पोएम का नेम है नो मैन आर फॉरेन। ये एक बहुत ही सुंदर पोएम के राइटर जो जेम्स किरकप हैं वो बहुत ही फेमस सॉन्ग राइटर, स्टोरी टेलर एंड ट्रैवलिंग राइटर भी हैं। इन दिस पोएम उन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया या पूरे विश्व और उनमें रहने वाले लोग हम जैसे ही होते हैं, हम एक ही होते हैं, कोई किसी से अलग नहीं होता और उसको डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम। Remember, no men are foreign. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? तो पहली दो लाइन में ये कह रहे हैं कि रिमेंबर का मतलब है याद रखो, याद है आपको। नो मैन आर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अलग, अजीब, और मैन का मतलब आदमी। याद रखो कोई भी आदमी अजीब नहीं है। कोई भी कंट्री मतलब देश, फॉरेन मतलब विदेश, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। सबके यूनिफॉर्म के अंदर, एक वर्दी के अंदर, बीनीथ मतलब नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ एक अकेला शरीर सांस ले रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि सबके भले यूनिफॉर्म अलग हो, सबके पहनावे अलग हो, सबकी वर्दी अलग हो, लेकिन वो वर्दी के अंदर सबकी जो बॉडी है, जो सांस ले रही है, वो सेम ही है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। जैसे कि हमारा है, लैंड मतलब ये धरती जिस पे हमारे ब्रदर्स मतलब दूसरे भाई चल रहे हैं, वैसी ही धरती है, वही सेम धरती है जिसमें हमें सोना है, हमें रहना है। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by world's long winter starved. उनको भी ये जो सन है, एयर है, सूरज है, हवा है, पानी है, वो सबसे वाकिफ़ है। अवेयर मतलब वाकिफ़ होना। वो लोग भी सूरज, हवा, पानी से वाकिफ़ है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाव। स्टाव मतलब भूखा रहना, वॉर मतलब लड़ाई, लॉन्ग विंटर मतलब लंबा विंटर, लंबी सर्दी। तो जब लंबी सर्दी वाली लड़ाई लड़कर जब भूखे आते हैं तो उन्हें यही फेड मतलब खाना, वही पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल मतलब शांति भरा, हार्वेस्ट मतलब अनाज जो उगता है उसे कहेंगे हार्वेस्ट। तो शांति भरा जो अनाज है वो खाते हैं। लंबी सर्दी की लड़ाई लड़ने के बाद जब वो भूखे होते हैं तो वो यही शांति भरा अनाज खाते हैं। जो हम खाते हैं वो वही खाते हैं, सब लोग सेम खाते हैं। Their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own. उनके जो हाथ है वो हमारे हाथ जैसे ही है और उनके हाथ की जो लकीरें हैं, जो हाथ की लाइंस हैं, वो लकीरें भी हम पढ़ सकते हैं। वी रीड मतलब हम पढ़ सकते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। ठीक है, तो पहले इतना करेंगे।
अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, डिफरेंट मतलब अलग, ओन मतलब खुद का, लेबर मतलब मेहनत, ऐसी मेहनत है जो हमारी और उनकी मेहनत अलग नहीं है, ठीक है। ऐसी मेहनत वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक, और ये भी याद रखो कि उनके पास भी आइज मतलब आँखें हैं, दैट आवर्स हमारे जैसी, दैट वेक जो उठती है रोज़ सुबह, खुलती है, और स्लीप एंड स्ट्रेंथन दैट कैन बी वॉर्न, तो उनके पास जो आँखें हैं वो उठती है जैसे हमारी आँखें उठती है या फिर सोती है, और उनकी जो हिम्मत है और हमारी हिम्मत है वो भी सेम है, जिससे हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ that all can recognize and understand. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. तो ये याद रखो, by love in every land is common life. प्यार हर, देखो सबकी धरती तो अलग होती है, ठीक है, मतलब धरती एक ही होती है, सबकी कंट्रीज अलग होती है, तो ऐसा जो लैंड होता है वो कॉमन एकजुट कैसे बनता है, प्यार से। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसमें सब लोग एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की परवाह करते हो, और वो किससे होगा, वो प्यार से होगा। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. और ये भी याद रखो, let us remember, हमें ये याद रखना चाहिए, whenever मतलब जब भी हमें कहा जाता है, we are told, जब भी हमें कहा जाता है कि अपने जो भाई हैं उनको हेट मतलब नफ़रत करो, अपने भाइयों को नफ़रत करो, तो ये याद रखना कि वो हम खुद ही होते हैं जो दैट वी शैल डिस्पोज, जिसको हम डिस्पोज करेंगे, जिसको हम बिट्रे का मतलब होता है धोखा देंगे, और कंडेम मतलब होता है जिसको हम निराश करेंगे। अगर हम अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो हम पर ही पलट कर आता है, और वो हम वही लोग होंगे जो हम दूसरों को हानि पहुंचाएंगे, तो वो हमें खुद भी हानि होगा, नुकसान होगा। Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we define. Our hands of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. तो ये याद रखो, we who take arms against each other, it is the human earth that we define. अगर हम वो लोग हैं जो एक दूसरे अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के खिलाफ हथियार हाथ में लेंगे, हथियार लेंगे, तो हम हमारा जो धरती है और धरती पे रहने वाले जो इंसान हैं वो खुद को हम डिफाइन कर देंगे, वो खुद को हम मिटा देंगे, ठीक है। और वो इंसान के अंदर, वो इंसान की गिनती में हम खुद भी आते हैं, तो हम खुद भी मिट जाएंगे उनके साथ साथ। Our hands of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. और अगर हम अपने मन में अगर हम गुस्से के अंदर और हमारे घृणा के अंदर कोई इनोसेंस मतलब कोई जिसने वो अपराध नहीं किया है, कोई बेगुनाह लोग के ऊपर हम अपना गुस्सा निकालेंगे, अपना आउटरेज निकालेंगे, तो ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, तो ऐसी जो हवा है जो हमारी खुद की है, वो हवा में भी हमारी जो गुस्से की ये है वो फैल जाएगी। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, तो हमें याद रखना चाहिए
कि एक आदमी फॉरेन मतलब एक आदमी विदेशी नहीं होता है और कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता है और कोई भी देश अलग नहीं होता है। हम सब एक ही है। भले हमारे जो देश है वो अलग अलग है, लेकिन हमारी जो धरती है, जो आकाश है, वो हमारा एक ही है। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही ज़मीन पर रहते हैं, अनाज भी सेम खाते हैं। तो हमें एक दूसरे में डिफरेंस पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को कम समझने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, दिस वॉज योर यूनिट 5 Kiri 2 poem No Man Are Forest, No Man Are Foreign।